दयारे गैर में रहकर पाकिस्तान की खिदमत तो करने का हम सोचते हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि सऊदीया से अपना तमाम जो सरमाया है, जो ये लोग जॉब्स कर रहे थे, जो अपनी सहूलियात से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लेके वो सब कुछ छोड़ के इन्होंने फैसला किया पाकिस्तान आने का। जैसा कि आपने कहा कि हम तीनों दोस्त सऊदी अरेबिया में रह रहे थे। मेरा अपना जो बैकग्राउंड है, 25 साल में सऊदीया में रहा हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ थे। फिर मेरा जितना जॉब का बैकग्राउंड है वो सऊदी अरेबिया का है। जो मेरे बाकी दो पार्टनर्स हैं वो भी पिछले 7 साल से सऊदीया में थे, और हमारे अंदर एक लगातार बहस चलती रहती थी कि पाकिस्तान जाना है और कुछ करना है। ये तो हमने आज से 4 साल पहले 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं जो लोगों की रोज़मर्रा की सारी ज़रूरियात को एक ऐप के ज़रिए उनके घर तक पहुंचाए। यहाँ आने की जहाँ तक बात है, तो जैसे आपने कहा कि एक बड़ा मुश्किल फैसला था, ना सिर्फ हमारे 3 दोस्तों के लिए बल्कि हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, और कि हम पाकिस्तान जाके तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को दोबारा से स्टार्ट लेंगे। खास तौर पे बेगम को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल अंदर मोटिवेशन थी ना, तो गंदे जूतों के साथ जब हम घर में जाते थे ना, तो कभी डांट नहीं पड़ी बेगम से कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम आपके लिए वो स्टोरी लेके आए हैं जिसे आप ज़रूर सुनना और देखना भी चाहते होंगे और ऐसे लोगों से मिलना भी चाहते होंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त फौरी ऐप के अंदर, जो इस वक्त इस्लामाबाद के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो रही है। इसके फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से इसकी इतनी जो है वो धूम है पूरे मुल्क के अंदर, और इसे अब दुनिया में किस तरह फैलाया जा रहा है उससे मुतल्लिक आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा तारुफ बताऊंगा। अदील हसन इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि CEO हैं फौरी ऐप के, और इस ऐप को चलाने में इनका बहुत बड़ा किरदार तो है ही, लेकिन इनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। दयारे गैर में रहकर पाकिस्तान की खिदमत तो करने का हम सोचते हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि सऊदीया से अपना तमाम जो सरमाया है, जो ये लोग जॉब्स कर रहे थे, जो अपनी सहूलियात से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लेके वो सब कुछ छोड़ के इन्होंने फैसला किया पाकिस्तान आने का। और पाकिस्तान आने के बाद इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन चंद ही सालों के अंदर इन्होंने उन मुश्किलात का ऐसा हल निकाला कि अब पूरे पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक के लोग भी इनको फॉलो कर रहे हैं और इनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अदील से हम मज़ीद बात करेंगे। ये बताइएगा अदील साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ उर्दू को टाइम देने का। मुल्क छोड़ के एक ऐसा जहाँ पर तमाम सहूलियात थी, तमाम आपको वहाँ पर सरमाया भी पूरा जो है वो इस तरह ऐसा मिल रहा था कि ज़िंदगी बड़ी आसाइशों से भरपूर गुजर सकती थी, वो छोड़ के पाकिस्तान आने का फ़ैसला क्यों किया आप तीनों दोस्तों ने? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें मौका देने का कि हम अपनी आवाज़, अपने इस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि आपने कहा कि हम तीनों दोस्त सऊदी अरेबिया में रह रहे थे। मेरा अपना जो बैकग्राउंड है, 25 साल में सऊदीया में रहा हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ थे। फिर मेरा जितना जॉब का बैकग्राउंड है वो सऊदी अरेबिया का है। जो मेरे बाकी 2 पार्टनर्स हैं वो भी पिछले 7 साल से सऊदीया में थे, और हमारे अंदर एक लगातार बहस चलती रहती थी कि पाकिस्तान जाना है और कुछ करना है। जब हम इस प्रोजेक्ट पे आए कि हम क्या करें, तो उसमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है जिसको हम आज ई-कॉमर्स के नाम से देख रहे हैं, कि वो एक ऐसी स्पीड से आज तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है कि रोज़ के हिसाब से आपको एक नई ऐप मुतारफ़ होती हुई नज़र आती है। तो हमने आज से 4 साल पहले 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं जो लोगों की रोज़मर्रा की सारी ज़रूरियात को एक ऐप के ज़रिए उनके घर तक पहुँचाए। तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट को जब हमने लॉन्च किया तो पाकिस्तान में सिर्फ कुछ चंद एक ऐप्स थी जो मेनली फूड डिलीवर कर रही थी। अच्छा। तो हमने ये कहा कि नहीं, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो ये सारी ज़रूरियात आपकी एक ऐप के थ्रू आपके घर तक पहुँचाएगी। ठीक है। यहाँ आने की जहाँ तक बात है, तो जैसे आपने कहा कि एक बड़ा मुश्किल फैसला था, ना सिर्फ हमारे 3 दोस्तों के लिए बल्कि हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, जो माशाल्लाह स्कूलिंग उस वक्त स्कूल जाते थे और अच्छे खासे बड़े थे, और उनको इस बात पे कन्विंस करना
और कि हम पाकिस्तान जाके तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को दोबारा से स्टार्ट लेंगे। खास तौर पे बेगम को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस लिहाज से मैं कहूँ तो मेरे ख्याल हम तीनों की बेगमात ने हमारा बहुत साथ दिया है। अच्छा। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इसको बड़े अच्छे अंदाज में लिया कि अच्छा अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो देखिए, हम अगर बात करें तीनों लोग, तो हम जो 3 पार्टनर्स हैं, हमारा कोई पीछे एक वेल्दी कोई वो गोल्डन स्पून हमारे मुंह में नहीं थी कि हमने ये एक बड़ा आसानी से स्टेप ले लिया। वैसे ही यहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़ के हम लोग गए हुए हैं और पाकिस्तान से बाहर गए एक मकसद के लिए कि अपनी जिंदगी को बेहतर करें, पैसा कमाना है। अब उस सारे को छोड़ के जब वापस आते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा वापस यहाँ आके फिर से शुरू करना है जिंदगी को, तो हमने वो चैलेंज लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 से 4 साल में हो गए हैं। आप मुझे कहें कि मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ, ये मेरे पार्टनर्स, ये मेरी फैमिलीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये हमने एक बहुत अच्छा फैसला किया था। हमारे लिए और ऑप्शंस थी इसके अलावा, चाहे वो दुबई की हो, मिडिल ईस्ट की हो या US, UK, कनाडा, कि हम वहाँ जाके भी कुछ ना कुछ कर सकते थे या अपनी ज़िंदगी को और बेहतरी की तरफ ले जाते। लेकिन हमने एक फैसला किया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हमने पाकिस्तान से स्टार्ट करना है, इस कंपनी को पाकिस्तान में लॉन्च करना है और बिलीव मी हमारी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान की पहली वो कंपनी बने जिसको हम आज टेक्निकल या IT के दौर में यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो हम ये पहली पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो ई-कॉमर्स में अपना एक नाम पैदा करे। ये बताएं कि अभी जो इनिशियली आप लोगों ने जो काम शुरू किया था उसमें किन किन चीज़ों को आप लोगों ने पहले प्रायोरिटी रखा? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो सब्जियां और फ्रूट, तो ये तो बहुत रिस्की काम होता है, ये बहुत रिस्की कारोबार है और हर एक का मेरे समेत लोगों का नखरा होता है कि जी हमें ताज़ा सब्जी और फ्रूट मिले। तो किसने आपको मशवरा दिया था ये काम करने का? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात है तो ये स्टेप वाइज चल रहा होता है। पहले आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, सिस्टम बनाने हैं, लोग इकट्ठे करने हैं जो आपके इस आइडिया के साथ आपके साथ काम कर सकें। तो टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अकेले, हम 3 दोस्त जो मर्जी भी कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ एक टीम ना जुड़ जाए। आज हमारे पास 35 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको इस विजन का पता है, जिनको इस मकसद की समझ है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस स्पोर्ट के साथ जब आप कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो अगेन फ्रूट्स और वेजिटेबल ये हमारा इकलौता मतलब डोमेन नहीं है। ग्रॉसरीज, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, फार्मेसीज, गिफ्ट शॉप्स हैं इसके अंदर, तो ये अगेन वो एक पूरा डोमेन। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल इसका एक बड़ा खास हमारी ऐप के अंदर इसका पोर्शन है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे दिल से बड़ा करीब है। बिल्कुल। लोगों की हमेशा से शिकायत रहती है कि जी सब्जी या फल हमें मुनासिब रेट पे नहीं मिल रहा, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो हमने 2019 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम सरकारी रेट पे फल और सब्जियां लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। और शुरू में एक बड़ा चैलेंज था ये, उसके लिए ट्रेंड लोग अवेलेबल नहीं थे, तो हमें खुद इसके अंदर काम करना पड़ा। मैं खुद पर्सनली जाके मंडी में परचेजिंग भी करता रहा हूँ, सर्दी गर्मी बारिश में। बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये हमारे लिए। अच्छा। मेरे पार्टनर्स हैं वो खुद, हम जाते थे, तंग भी होते थे, भावताव भी करते थे जी, भावताव भी करते थे वहाँ जाके। बिल्कुल, जाहिर से लड़ना पड़ता था चीज़ों के लिए कि हमें सस्ती रेट पे चीज़ चाहिए। अच्छा। तो एक चैलेंज था, लेकिन हमने उसको भी उस टाइम पे एंजॉय किया कि नहीं ये हमने काम करना है। तो जब वो अंदर मोटिवेशन थी ना, तो गंदे जूतों के साथ जब हम घर में जाते थे ना, तो कभी डांट नहीं पड़ी बेगम से कि ये आप कहाँ से आ रहे हैं। सही है जी, खाना मिल जाता था टाइम पे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि वो ये होता था कि खाना खाने के लिए इंतजार हो रहा होता था कि ये लोग आए तो अच्छा फिर खाना भी खाना है। वाह वाह, जबरदस्त जी। तो हमारी बेगमात भी सुन रही होंगी, वो भी कुछ सीखे इनसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चैलेंज होता है पूरी फैमिली के लिए कि आप एक रोजगार लगा हुआ है, आप नौकरी करते हैं, महीने के एंड पे तनख्वाह आती है, आप कहते हैं अच्छा ये सारा कुछ छोड़ के मैं पागलों की तरह एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो जब आपके एक लाइफस्टाइल सेट है तो उसको ब्रेक करना एक चैलेंज था। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है दिल भाई, हमारा जिस तरह का प्रोफेशन है ना, इसमें सुबह जाने का पता होता है, रात का कोई पता नहीं होता कि हमने वापस कब आना है। तो वो फिर सुबह जाने का भी पता नहीं होता कि किस दिन सुबह आज आपका परचेजर अवेलेबल नहीं है और आपको सुबह 6 बजे मंडी में जाना है। हाँ। तो आज तो वो चीजें टीम बन गई है, लेकिन जब ये शुरू किया था तो यकीन करें सुबह 6 बजे अगर मंडी थे तो रात 1 बजे मंडी से कई दफा निकले भी रात को। तो आप 24 घंटे काम कर रहे होते हैं अपने काम को, अपने बिजनेस को। जब तक आप टाइम नहीं देते, उसमें अपनी जान नहीं मारते, तो चीज़ें इतनी जल्दी आगे प्रोग्रेस नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा दिल भाई कि जब आप लोगों ने काम शुरू किया था तो उस वक्त कितने कस्टमर्स ऐसे थे जिन्हें मुतमईन करने में आपने बहुत कुछ सीखा?
और उसमें क्या आपको सीखने को मिला और उसमें कितनी बेहतरी आई आपको? जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि इससे पहले कोई 10 कंपनी और कर रही थी और हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम 2 कंपनियों से बंदे तोड़ के अपने पास ले आते। तो हमने खुद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो खुद लर्न किया। बड़ा हार्ड टाइम हमारे ऊपर उस टाइम पे था कि लोगों को सेटिस्फाई करना, सब्जी को कैसे रखना है, कैसे पैक करना है, कितनी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, और सेब बाहर से ठीक है अंदर से काला है, स्टोर का है, ये चीज़ें पता चली बड़े टाइम के साथ। और लोगों ने भी हमारे साथ कोऑपरेट भी किया, हमें सिखाया भी दूसरे एंड पे कि ये चीज़ गलत है। तो लोगों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए जो लोगों की मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन थी, हमें टाइम ज़रूर लगा। तो पहले 6 महीने बहुत टफ थे, उससे अगले 6 महीने बड़े बेहतर गुजरे। अब हम आखिरी कोई 6 से 8 माह की अगर बात करूँ तो हमें चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ आ गई, टीम समझ गई है, हमारी परचेजिंग टीम को पता चल गया, जो नीचे पैकिंग टीम काम करती है उनको आइडिया हो गया। फिर हमने अब मशीन्स लगा दी हैं जो इस सारे प्रोसेस को एड करती हैं कि आपकी चीज़ों को हम, जैसे पोटैटो है तो मट्टी से भरा होता है, घर जाएं तो पोटैटो को बेगमात कहती हैं, इसको हाथ लगा के आप ही रखें, मैंने हाथ भी नहीं लगाना हाथ भी नहीं लगाना, ऐसी होता है। तो हमने उसको वॉश करके भेजना शुरू कर दिया है। तो अब जब वो पोटैटो वॉश होकर जाता है तो एक घर वालों को पता होता है कि क्वालिटी की चीज़ आ रही है। हमने क्वालिटी के ऊपर टॉप प्रायोरिटी दी है कि नहीं, अगर हम एक चीज़ भेजेंगे तो वो 100% क्वालिटी चेक्ड होगी। उसके बावजूद भी इंसान है, नीचे लोग हैं जो काम करते हैं, नज़रअंदाज चीज़ हो जाती है, चीज़ निकल जाती है आंखों के आगे से, उसकी हम फिर गारंटी लेते हैं। अच्छा। कि आप कंप्लेन करें, आपको चीज़ ठीक नहीं पहुंची, हम आपको चीज़ रिप्लेस करके देंगे। ठीक है। दिल भाई ये बताइएगा, स्टार्ट में कितना सब्जी और फ्रूट आता था आपके पास? और शुरू में तो बड़ा काम था, मतलब जब शुरू किया था काम तो इक्का दुक्का कस्टमर थे, तो 1 किलो ये चाहिए तो 2 किलो ये, हर वक्त हम, उस वक्त हमारा सेटअप भी मंडी में था। अच्छा। तो हम मंडी के अंदर ही बैठ गए क्योंकि काम शुरू किया था तो पता नहीं होता था ऑर्डर कितना आ जाना है। आज अगर मैं देखूं तो हमारा वेयर हाउस है I9 में, कुछ 4000 स्क्वायर फीट की हमारे पास जगह है जिसमें ये सारा काम हो रहा है, और जिसके अंदर कोई ऑलमोस्ट 25 लोग सुबह दोपहर शाम रात काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 24 घंटे ये ऑपरेशनल है, शिफ्ट्स में काम होता है ताकि लोगों तक उनकी जो चीजें हैं वो एक रीजनेबल टाइम तक मिल जाए। हाँ बिल्कुल। तो अभी सब्जी वैसे कितनी आती है, सब्जी फ्रूट आपका रोजाना कितना आता है, कितनी खपत? 5000 से 10,000 किलो के दरमियान एवरेज जो हमारी परचेजिंग चल रही होती है। वीकेंड्स पे ज़्यादा होती है, वीकडेज में थोड़ी कम होती है। फिर कुछ कस्टमर्स हैं एकदम मंथ एंड की अगर बात करें, रमज़ान की शुरुआत की बात करें, तो लोगों ने एकदम ऑर्डर्स किए कि अच्छा चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो मेरी हमेशा लोगों को एक एडवाइस भी होती है, जो हमारे कस्टमर्स अब उन्हें पता भी है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिन्होंने रोज़ सरकारी रेट पे ही सामान देना है। इन्होंने कभी ये नहीं करना क्या चीज़ महंगी हो गई है तो हम 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, नहीं। हमारी एक रेपुटेशन बन गई है इस्लामाबाद मंडी में कि अगर सरकारी रेट पे अच्छी चीज़ आपको चाहिए तो वो फौरी ऐप आपके पास है, आप फौरी ऐप से ऑर्डर करें, वो आपके घर तक फ्री डिलीवरी देते हैं और पहुंचा के आते हैं। तो आज वो वर्ड ऑफ माउथ जो रेफरल है, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारी सर्विसेज से खुश हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 5-6 और उससे ज़्यादा दफ़ा ऑर्डर करते हैं। तो अगर एक कस्टमर मैं कहता हूँ 4 से 5 दफ़ा भी ऑर्डर कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसकी सब्ज़ी की ज़रूरियात तो कम से कम हमारे फौरी की ऐप से जा रही हैं। तो हमारे लिए बड़ा एक मुतमईन होने वाला ये फैक्टर होता है कि लोग हमारी सर्विसेज से खुश हैं। अच्छा आदिल भाई ये बताइएगा, अभी कस्टमर रोजाना आपके कितने होते हैं? एक माह में कितने कस्टमर्स आपके पास लॉग इन होते हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास 150 कस्टमर इस वक्त डेली बेसिस पे ऑर्डर कर रहा होता है। कोई 50,000 का रफली नंबर है जो हमें मंथली बेसिस पे ऑर्डर कर रहा होता है, और ये नंबर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 1.5 सालों में देखूँ तो वो एक दिन था जहाँ हमने एक कस्टमर से शुरू किया था, तो आज हम बात कर रहे हैं कोई 150 कस्टमर डेली का हमें ऑर्डर कर रहा होता है। और फिर अगेन इसमें एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आप खाना मंगवाते हैं या कुछ स्टेशनरी मंगवाते हैं, तो मैंने एक दुकान पे जाना है और वो चीज़ वहाँ से उठानी है और डिलीवर कर देनी है। जब आप मेरे से ग्रॉसरी या सब्जी मंगवाते हैं तो मुझे उसके लिए एक पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ता है कि आज जो सब्जियां जानी है वो कल शाम मंडी में जब ऑक्शन हो रही है तो मैं वहाँ से ख़रीद के ला चुका हूँ, उनकी ग्रेडिंग पैकिंग, जिनको वॉश करना है वो वॉश हो चुकी हूँ, वज़न उनका प्रॉपर हमने, मैं बताता चलूँ साथ कि हमने कोई डिजिटल स्केल्स मंगवाए हैं जो प्रॉपर चीज़ों का वज़न करते हैं, तो उनकी जो मेजरमेंट होकर आपके घर तक चीज़ों की पहुँचती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तसल्ली रखें कि आप तक जो चीज़ पहुँचेगी वो पूरे वज़न की होगी। कंप्लेंट्स फिर भी आती हैं कस्टमर से कभी कभार कि चीज़ ठीक नहीं आई,
ये चीज़ का वज़न ख़राब था, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पहली बात कि आप तक जो चीज़ आएगी वो ठीक होगी, उसका वज़न बराबर होगा। फिर भी अगर कोई कंप्लेन करता है तो जैसे मैंने कहा कि हमारी फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो वहाँ पे भी हम कस्टमर्स को ये नहीं कहते कि जी नहीं हमने ठीक भेजा था, नहीं, कस्टमर किंग है, जो वो कह रहा है हम उसकी बात सुनते हैं और उसको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैं आपका कस्टमर हूँ जी, मैंने आपसे सब्जी मंगवाई है, मुझ तक सब्जी पहुंचते पहुंचते उसमें से कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं या मैं खुद गायब कर देता हूँ और मैं फौरी को वो करता हूँ क्लेम के जी मेरे पास सब्जी पूरी नहीं आई, और या फिर मुझ तक सब्जी पहुंची नहीं, बाहर कोई पड़ोसी खड़ा हुआ था उसने ले ली सब्जी। अच्छा, एक तो उसका क्या तरीका होता है? एक तो बड़ा आसान है, कैश ऑन डिलीवरी मोस्टली चल रहा होता है। अच्छा, अगर सब्जी पड़ोसी ले जाएगा तो वो उसकी पेमेंट कर देगा। मैंने कैश में नहीं मंगवाई, मैंने कार्ड पे मंगवाई और मैं सब्जी ले भी लेता हूँ और उसके बाद कहता हूँ जी मेरे पास। अच्छा, इस बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी और मुझे बड़ा फख्र है अपनी कौम के ऊपर इस बारे में कि आज तक किसी एक बंदे ने भी हमसे चीट करने की कोशिश नहीं की कि जी मुझे चीज़ नहीं मिली या कम मिली है। जहाँ कम मिलती है, क्योंकि हमने खुद अपने सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए हुए हैं, हमें एक प्रोसेस बनाया है, तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़, कई दफ़ा होता है कि राइडर गलती से कोई चीज़ छोड़ के चला गया है, तो वो चीज़ हमें पता चल जाता है कि जी ये बच्चा चीज़ लेके गया था, उसमें से एक आइटम या 2 आइटम उसने छोड़ दिए, तो वो हमें भी पता होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी किसी कस्टमर के साथ कोई ऐसी बहस या ऐसी बात नहीं हुई कि जहाँ पे हमें ये पता चले या हमें ये अंदेशा हो कि जी कस्टमर हमारे साथ चीट कर रहा है। नहीं, इस लिहाज से मैं अपनी कौम का बड़ा शुक्रगुजार फील करता हूँ कि नहीं, वो बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। बल्कि कोई चीज़ ख़राब भी चली जाए ना, तो अक्सर औकात ये होता है कि वो कहते हैं जी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर कर लें। देखिए, हम हर चीज़ की गारंटी ले रहे हैं, लेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह ही रहेंगे। लेकिन समटाइम्स जब करेला अगर अंदर से वो ख़राब है, कीड़ा लगा हुआ, तो मुझे बाहर से कभी पता नहीं चलना। सेब अगर स्टोर का आपके घर चला गया है और वो अंदर से काला है, तो वो मैं उसको बाहर से ना आप ना मैं ना दुकानदार दे देंगे, आप रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ अंदर से खराब हो गया। ये बताइएगा दिल भाई कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने तो आपको अप्रिशिएट किया और आपके साथ चले, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ आपने कहा कि उनके साथ भी अब आपने ये एक कोलैबोरेशन बना ली है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे पाकिस्तान से अगर फौरी ऐप कुछ करना चाहती है तो वो किस तरह से कर सकती है? लोग सजेशंस क्या देते हैं और फौरी ऐप की तरह काम किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अदील हसन और उनके 2 दोस्तों ने एक सेटअप बनाया जिसमें बगैर किसी प्रॉफिट के, बगैर किसी कुछ सोचे समझे जो है वो एक रिस्क लिया और आज ये एक बड़ा सेटअप बन चुका है जो एक मिसाल बन चुकी है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो कैसे आप इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि इस ऐप को मज़ीद और किस तरह से काम करना चाहिए? हमारा जो सोशल मीडिया है, अगर आप उसको देखें तो मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिक्वेस्ट आती है, मर्दान से, पेशावर से, लाहौर से, कराची से, अच्छा, सरगोदा, फैसलाबाद, कि जी आप अपनी इस एप्लीकेशन को हमारे इस शहर में भी लॉन्च करें। जो आप सब्जियों का काम कर रहे हैं, इस काम को आप हमारे शहर में लेके आएँ। उसकी वजह क्या है कि वही लोग जब अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बात करते हैं, उनको पता चलता है कि जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में एक ऐसी सर्विस अवेलेबल है, तो लोगों की ख्वाहिश है कि हम यही सारा सेटअप दूसरे शहरों में भी लेके जाएं। और हम एज फौरी अगर बात करें तो हम खुद भी इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ से उठ के नेक्स्ट लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, सरगोदा, मॉनिटर करना मुश्किल होता है ना, जैसे भी आप यहाँ पे बैठ के देखते हैं। जी बिल्कुल, मॉनिटर करना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि एक नया प्रोजेक्ट है ये, बिल्कुल अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, जहाँ पे हम इस लेवल पे सरकारी रेट के ऊपर काम करने की कोशिश हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहे हैं। तो एक लर्निंग फेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल रखें, इतना हो कि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। नुकसान वाला कोई भी प्रोजेक्ट, देखिए अगर तो आप फंड्स इकट्ठे करके चंदा लेके चल रहे हैं तो फिर तो आपको ग्रांट्स और डोनेशंस मिलती रहती है। लेकिन अगर आपने एक बिजनेस करना है, एक प्रोजेक्ट चलाना है जहां आप लोगों तक एक रीजनेबल चीज पहुंचाएं, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि वो सस्टेनेबल हो। बेगम भी नहीं देती फिर लोन। बिल्कुल। तो वो सस्टेनेबल करने के लिए हमने जो यहाँ पे टाइम लगाया है, हम आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल तक पहुंच आए हैं और हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह जल्दी इसको पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी माशाल्लाह इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, तो किस तरह से चलाएंगे? वैसे अगर सर्विसेज आप देखें कि घरेलू खवातीन जो हैं वो आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाकी जो शॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं,
वहाँ पर मर्दों का बहुत ज़्यादा वो होती है ना, मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आपको पता ही है कि कारोबार चलाने में जो मेजॉरिटी है वो मर्दों की होती है। ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन से मुतल्लिक कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं जो घरों में रह के ख़वातीन काम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मतलब ये जो हमारा अपना ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारा मेजॉरिटी कस्टमर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़वातीन है। अच्छा। जिनकी वो देखें सब्जियां, फल, ग्रासरी, वो हमें क्या क्या के थक जाती हैं कि जी शाम को ले आना, और हम लेके जाते नहीं है। रोज का एक मसला होता है कि जी आज आप ये चीज छोड़ आए और आज आप ये चीज नहीं लाए और आज ये चीज खराब लाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि ख़वातीन हमारा एक मेजर, यानी जिन ख़वातीन को आपने सब्जियां देनी शुरू की है, उन्हीं को आपने अपने साथ मिला लिया। तो वो हमें जब ऑर्डर करती हैं तो उनको पता है कि ये चीज़ मिल भी जाएगी, और कोई कंप्लेन भी खुदा न खास्ता होती है तो रिप्लेस भी हो जाएगी। अब वो एक प्रोजेक्ट है हमारा। दूसरे एंड पे जब हमने ये काम शुरू किया तो पिछले जो 2 सालों का पीरियड था, इसमें हमने नोट किया कि जैसे आपने कहा कि मेजॉरिटी जहाँ जो बिजनेस चल रहा है वो मर्द काम कर रहे हैं। आपका बड़ा आसान एक बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में है कि अगर आपने कोई भी काम करना है, आप अपने भाई से, वालिद से कर्जा लेंगे, वो आपको पकड़ा देंगे जी ये 1 लाख पकड़ो, दुकान खोल लो, कोई वर्कशॉप खोल लो, पैसे मिल जाते हैं। और दोस्त आ जाएंगे 2-4, अपनी एक दुकान खोल के आप काम शुरू कर देंगे। ख़वातीन को ये इतना ही बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो उनका हस्बैंड है, भाई है, वालिद है। जब हम वो कहती हैं कि जी मुझे पैसे चाहिए, मैंने दुकान खोलनी है, मैंने कोई काम करना है, तो हम कहते हैं जी क्या करना है, घर बैठो। तो हमने उनको एक मौका आज दिया है कि जी ठीक है घर ही बैठे, लेकिन घर बैठ के आपका जो भी हुनर है आप उसको फौरी ऐप के ऊपर लेके आए। आज हमारे पास हमने एक प्रोजेक्ट साइन किया है, एक MOU साइन किया है इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। अच्छा। जहाँ जो ख़वातीन अपने घर में कोई कपड़ों का, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का, कोई और मसाला जात हैं जिनके पर ख़वातीन काम कर रही हैं, फ्रोजन फूड्स हैं। हाँ। फ्रोजन फूड्स हैं, बिल्कुल। तो जो भी आप अपना प्रोजेक्ट घर में ऑलरेडी करना चाहती हैं, या जो कर रहे हैं, अच्छे पैमाने पे भी माशाल्लाह लोग कर रहे हैं, उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है कि वो फ्री रजिस्टर करें फौरी ऐप के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखाएं। हम कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेते, कोई मंथली हमारी फीस नहीं है। आप प्रोडक्ट्स को फौरी ऐप के ऊपर लेके आए, हम अपनी प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी, बल्कि पाकिस्तान भर में पहुँचाएंगे। और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि अगले 2 से 3 माह में हम इस ऐप को इंटरनेशनल भी लेके जा रहे हैं। तो आपकी ये जो प्रोडक्ट्स आप जो यहाँ बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी खासी मार्केट है। रीज़न कि हमारी कास्ट बहुत कम है। जब मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस को जो बाहर में रह के आया हूँ देखता हूँ, और चीज़ों की कीमतों को देखता हूँ, और वही चीज़ें जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बन रही हैं, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस प्रोडक्ट को जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह लेके जाएंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा फीडबैक और एक अच्छा एक्सपोर्ट रेवेन्यू मुल्क के लिए भी, और जो लोग ख़वातीन अपने घरों पे काम कर रही हैं या जो बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अदील हसन के साथ गपशप कैसी लगी? फौरी ऐप से मुतल्लिक मज़ीद अगर सवालात आप करना चाहते हो, ये किस तरह से ऑपरेट होती है, उससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे, और मज़ीद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल सकती है वॉइस ऑफ उर्दू के ज़रिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुताल्लिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो आप जानना चाहते होंगे फौरी ऐप से मुताल्लिक। तो इससे मुताल्लिक तमाम मालूमात जो है वो आपको मिलेंगी वॉइस ऑफ उर्दू से। अगली किसी वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुताल्लिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।